नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। टॉपिक का नाम है डिजिटल अरेस्ट। नॉर्मली एक होता है फिजिकल अरेस्ट, जिसमें पुलिस आपके पास जाती है और आपको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर देती है। नॉर्मली कानून में ये बहुत ही वैध प्रक्रिया है और अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन है तो आपको इस तरीके से अरेस्ट किया जाता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी बिल्कुल नया नया ट्रेंड में है, जबकि यह कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। लेकिन आजकल फ्रॉडर्स इसका यूज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सो कॉल्ड पुलिस आपको कॉल करके ट्रैप करता है और आपके घर में एक रूम में कैद कर देता है। जब आपको वो कैद करता है तो उस समय तक आप लाइव रहते हो और वीडियो कॉल पे रहते हो। आपको अपना वीडियो कॉल बंद नहीं करना है और उससे लगातार पर्सनली इंटरेक्ट होते रहना है। ये हो गया आपका डिजिटल अरेस्ट, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं है, पुलिस आके आपको पकड़ के ले नहीं जाएगी, आप अपने घर पे ही रहोगे, लेकिन आप एक रूम के अंदर कैद हो जाओगे तब तक जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो आप समझ गए डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। अब समझना है डिजिटल अरेस्ट क्यों होता है। दोस्तों, हर आदमी के अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है। वो डर का लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने फैमिली को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि यार आपके फैमिली, आपका भाई जो है उसको हमने कैद कर लिया है या फिर उसका हमने किडनैप कर लिया है और अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका भाई आपके पास नहीं है तो आपके अंदर एक डर हो जाएगी। और बाय द वे, अगर आप उसे कॉल करते हैं, कॉल भी नहीं लगता है, तो ये डर शायद सत्य हो जाए और सच में बदल जाए, तो आप उसको पैसा दे भी दे अपने भाई को छुड़ाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो पहला डर तो ये हो सकता है। दूसरा डर ये हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि यार आपका एक कोरियर का पैकेज है और उसमें कुछ इनलीगल सामान पाया गया है जो कि भारत में बैन है, और चूंकि इनलीगल सामान पाया गया है तो आपको हाजिर जवाबी करनी पड़ेगी। अब आप इस मामले में भी डर जाते हैं। आप ये सोचते ही नहीं कि यार आपने कोई कोरियर तो करा ही नहीं है, तो इनलीगल सामान कहां से आ गया, छोड़ो जाने दो। लेकिन आप डर जाते हैं और फिर जैसे ही आप डरते हैं आप उनके शिकार बन जाते हैं। तो दो तीन ये मेजर तरीके होते हैं जिससे आपको गुमराह किया जाता है, आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। अब समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। सपोज करिए कि आपके पास एक कॉल आता है, आप कॉल पिक करते हो और आपसे ये कहा जाता है कि भाई आपका एक कोरियर का पैकेज है जो मुंबई में या फिर बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में पाया गया है और उसमें इनलीगल सामान पाया गया है। आपका आधार कार्ड भी हमारे पास है और अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको जेल हो सकती है। इस तरीके की चीजें आपसे कही जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपने कोई कोरियर नहीं भेजा है या फिर आपको यह भी पता है कि आपके लिए कोई कोरियर नहीं भेज रहा है, लेकिन आप चूंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के समय में वो आपसे ये ना बताएं कि इनलीगल सामान है, आप कह देंगे हाँ मेरा कोरियर है। आपको लगता होगा कि हो सकता है मुझे फ्री में कोरियर कोई भेज दिया हो, कुछ अच्छा सामान ही मिल जाए, आपने बोल दिया। अब उसके बाद बोलते हैं कि इसमें इनलीगल सामान है, ड्रग्स पाया गया है। अब आपकी हालत खराब, कह रहे यार मैंने तो हाँ बोल दिया था, अब क्या करें। तो इस तरीके से लोग फंस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बोलेंगे कि आपको कुछ सामान सा प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बेंगलोर में आके तलब होना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब नॉर्मली आदमी सोचता है चलो यार ऐसे ही डील कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके माध्यम से आपको ट्रैप किया जाता है, आपको वीडियो कॉल पे लिया जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स शायद अगर ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं जेन्युइन है, भेज देते हैं। वहां से एक पुलिस वाले का भी कॉल आता है जो बिल्कुल वर्दी में होता है। आपको देख के यही लगेगा कि सब कुछ जेन्युइन हो रहा है, लेकिन सब कुछ जेन्युइन नहीं होता है, सब कुछ बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल तौर से बनाया जाता है। अब उसके बाद आपसे सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे। आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछेगा कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, कितना कितना पैसा किसमें है। ये सारा पैसा आपको एक थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, ऐसा वो बोलेगा। आपको अपने अकाउंट का सारा पैसा उसमें डिपॉजिट करने के लिए आपको प्रेस करेगा, हो सकता है आप डिपॉजिट कर भी दें, और ये बोलेगा कि अगर आप इनोसेंस पाए जाते हैं तो ये सारा पैसा आपके अकाउंट में पुनः ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो ये सारा पैसा
भारत सरकार को जमा कर दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस पैसे के ट्रांसफ़र करने के बाद उनके साथ वही स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो स्कैमर्स ही होते हैं और फाइनली वो आपको अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आजकल बहुत तेज़ी से चल रही हैं। पिछले जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगभग 120-22 करोड़ की ठगी हो चुकी है। तो इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री भी काफ़ी सेंसिटिव है और बताया है कि आप लोग इस तरीके की चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है और स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जब उनका एक तरीका फेल होता है तो फिर दूसरा तरीका ढूंढते हैं जिससे लोगों के साथ स्कैम किया जा सके। और आज के समय में तो डिजिटल स्कैम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब यहाँ पे प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। अब इनसे सेफ कैसे रहें? इसे सेफ रहने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि आपका एक कुरियर पैकेज है, इसमें इनलीगल सामान है, आप कहिए ठीक है यार तुम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर काट के ब्लॉक कर दो। बस सिंपल सा बात है और आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप परेशान होंगे तभी आपके साथ कुछ हो सकता है। अगर आप अवेयर रहेंगे, सजग रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अगर किसी पुलिस का ही फोन आए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इग्नोर करना है सारी चीज़ों को। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपके फैमिली मेंबर का नाम लेके कोई आपको इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास करे तो पहले आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, उसके बाद ही आप इस पर कोई कदम उठाने के लिए सोचिए। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी तरीके के इस तरीके का अगर फ़ोन कॉल आ रहा है और आपसे पैसा मांगने का प्रयास किया जा रहा है, पैसा लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उससे बिल्कुल बचिए। पैसा 1 रुपये मत दीजिए। अगर आप परेशान रहेंगे, अगर आप टेंशन में आ जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, लेकिन अगर आप टेंशन में नहीं आएंगे आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप एक स्टेप उठाएंगे और इस तरीके के जो भी फ्रॉडर्स कॉल हैं या फ्रॉड आपके साथ होने वाला है फ्यूचर में, उससे आप बच पाएंगे। किसी से नहीं डरना है, एकदम अपने सेफ जोन में रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ऐसे कोई भी कॉल आती है आप तुरंत काटिए, ब्लॉक कर दीजिए, काम खत्म। जय हिंद।